दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपकी शॉप या ऑफिस है और आप गुमास्ता बनवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गुमास्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े बदलाव हो गए हैं पोर्टल में। पहला, यहाँ पे जियो टैगिंग का ऑप्शन जोड़ दिया गया है, जिससे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि इसके बारे में बताइए। दूसरा, यहाँ पे पेमेंट में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले चालान के माध्यम से पेमेंट होता था, अभी पोर्टल पे लिंक कर दिया गया है। तीसरा, डॉक्यूमेंट में भी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप गुमास्ता बनवाना चाहते हैं अपने शॉप या ऑफिस का, तो इसके लिए आपको labor.mponline.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। तो यह पोर्टल अपडेट की वजह से कई नए चेंजेज हो गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इस पोर्टल में आने के बाद होम पेज इस प्रकार से दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए, पहला ही ऑप्शन है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। आपको इसी के बारे में हमें बताना है कि आप कैसे एप्लीकेशन करेंगे। तो इसके लिए आप इस पोर्टल पे सिटीजन लॉगिन में क्लिक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी जानकारी डाल के सबमिट करेंगे तो आईडी पासवर्ड आपके ईमेल में इस प्रकार से भेज दिया जाएगा, जिससे हम लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल देंगे जो मेल पे आएगा। आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के हम लॉगिन करेंगे। देखिए, लॉगिन करने के बाद अगर आपका कोई एप्लीकेशन पहले से है तो ये जो वेलकम लिखा हुआ है आपका आईडी के साथ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन पहले से है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। यहीं से आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर सकते हैं। कुछ अमेंडमेंट है तो कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पुराने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक अपडेट दिया गया है कि पहले जो इसका पेमेंट था वो चालान के माध्यम से होता था, वो चालान के माध्यम से अब बंद कर दिया जाएगा। 28 अप्रैल 2022 से यानी बंद कर दिया गया है। तो अब आप डायरेक्ट पोर्टल से पेमेंट कर सकते हैं। तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में। अब इस प्रकार से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, उसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नेम यहाँ पे डालेंगे या हस्बैंड का नेम। उसके बाद एप्लीकेंट का स्टेटस की जो अप्लाई कर रहा है वो क्या है, प्रोप्राइटर ऑनर है या पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है या कंपनी का डायरेक्टर है या मैनेजर है। उसके बाद लिन नंबर ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए एज पर योर आईडी कार्ड। उसके बाद अपना एड्रेस यानी एप्लीकेंट का एड्रेस। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, बट यहाँ पे आप डाल दीजिए तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट आता रहेगा। उसके अलावा एक आप अल्टरनेट नंबर भी डालना पड़ेगा, यानी आप अपने परिवार में किसी का एक और नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर, अदर पार्टनर जो बिजनेस में इन्वॉल्व है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। नाम डालेंगे, यहाँ पे डिजिग्नेशन भी डालना है कि वो किस पोस्ट में है, और एड्रेस भी डालेंगे आप, और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे इस प्रकार से। तो जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा आपके फैमिली मेंबर या पार्टनर यहाँ पे काम करते हैं तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है आपके शॉप या एस्टेब्लिशमेंट का डिटेल। तो सबसे ऊपर आप अपने शॉप का नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम यहाँ पे लिख देंगे, एड्रेस डाल देंगे। शॉप का नाम, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपकी जो ऑफिस है उसका कैटेगरी क्या है। शॉप है, फैक्ट्री है, थिएटर है, रेस्टोरेंट है या कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट लेबर का नाम। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर पहले से बिजनेस कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, तो वो डेट आप डाल दीजिए। लेकिन उस केस में आपको कुछ पेनाल्टी लगेगी और
और अगर आप अभी बिजनेस शुरू किए हैं तो आप अभी का टाइम डाल दे। सपोज मार्च अगर हम डालते हैं कि 1 मार्च से हमारा बिजनेस चालू हुआ है। उसके बाद शॉप टाइप यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज आपको लिखना है कि कितने एम्प्लॉय हैं। अगर एक भी एम्प्लॉय नहीं है तो आप 0 डाल दीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से 0 आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय है तो आप सेलेक्ट कर दीजिए कितने एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय के नंबर के हिसाब से भी आपका जो पेमेंट है वो बढ़ता है घटता है। तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट है 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, आप बिजनेस कब चालू किए हैं, दूसरा आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। दोनों चीजों से आपका पेमेंट बढ़ जाता है और घट जाता है। अब यहाँ पे बिजनेस टाइप आपको डालना है कि आपका बिजनेस क्या है। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आपकी ऑफिस कब बंद होती है। यहाँ पे संडे से सैटरडे तक दिया हुआ है, या एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑनर टाइप क्या है, प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है या लिमिटेड फर्म है। तो जो भी आपका यहाँ पे टाइप है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आपको मैनेजर एंड एम्प्लॉय की डिटेल आपको डालना है। अगर आपके यहाँ कोई मैनेजर नहीं, आप खुद ही मैनेजर हैं, तो आप अपना नाम ही यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ आपको बताने के लिए मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आप अपने फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पे डाल देंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है अपने मैनेजर का। इसके बाद एड्रेस आप पूरा डाल देंगे एज पर योर रिकॉर्ड, क्योंकि आप रिकॉर्ड के हिसाब से ही एड्रेस डालें, नहीं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जितना एड्रेस आपके आईडी कार्ड में लिखा होता है, एड्रेस प्रूफ जो आप लगाएंगे, उतना पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई एग्जीक्यूटिव आपके बिजनेस में है उसका आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। अगर आप खुद ही हैं तो आप अपना नाम डाल लीजिए। तो इस प्रकार से मैनेजर का नाम, एग्जीक्यूटिव का नाम यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये 200 रुपए है, ये स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे अगर आप पुरानी बिजनेस डेट डालते तो यहाँ पे पेनाल्टी लग जाती है आपको 100-150 रुपए की। तो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम बढ़ाते हैं तो भी यहाँ पे चार्जेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए, जैसे हमने एम्प्लॉय बढ़ाया 4 से 9 किया तो यहाँ पे 250 रुपए यहाँ पे हमारा जो टोटल अमाउंट है वो हो गया। इसके अलावा अगर हम बिजनेस डेट चेंज करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने 2 चेंजेस किए। एक, हम 1 साल पहले का बिजनेस डेट यहाँ पे डाल दिए। दूसरा, हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4 से 9 कर दिए। तो अब देखिए जो फीस है, तो यहाँ पे लेट फीस हमारी 200 रुपए और यहाँ पे 250 रुपए आपका जो इधर 200 था वो 250 हो गया है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 से ज्यादा जैसे करते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये सारी डिटेल भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड फॉर एड एम्प्लॉय डिटेल में हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम डाल देंगे। अगर हमने एक एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है टोटल, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नाम डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप एम्प्लॉय की डिटेल डाल के ऐड कर देंगे कि एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि एक बार एम्प्लॉय ऐड होने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो तो बाद में चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से आपका एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। प्रोसीड फॉर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम चले जाएंगे। अब देखिए, अभी जो बड़ा बदलाव यहाँ पे हुआ है, जियो टैगिंग, इनका मोबाइल ऐप डाउनलोड आपको करना पड़ेगा और जियो टैगिंग की प्रोसेस से आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है अपने शॉप का। जियो टैगिंग के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाएंगे। यहाँ पे MP मोबाइल ऐप डाउनलोड आपको करना होगा। इस प्रकार से दिखाई देगा, ये MP ऑनलाइन का ऐप है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप QR स्कैन करके डायरेक्ट भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये अलाउ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, जो आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पे हमने बनाया था। इस प्रकार से हम लॉगिन हो जाएंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे हम। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए। तो ये आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है उसको यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद गेट डिटेल में हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जो हमने फॉर्म भरा है उसकी डिटेल पूरी आ जाएगी। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्लिक टू कैप्चर इमेज में क्लिक करना है आप। तो इस प्रकार से आप फोटो खींच लेंगे जिसपे आपके शॉप की नाम दिखाई देनी चाहिए। आप भी वहां पे बैठे रहिए, उसके बाद अपलोड कर दीजिए।
जैसे ही आप फोटो अपलोड करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा कि इमेज हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। हम ओके में क्लिक कर देंगे और यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। आपके मोबाइल का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा हम पोर्टल में लॉगिन करेंगे। इस प्रकार से लॉगिन करने के बाद और यहाँ वेलकम में क्लिक करेंगे। अब जब हम मोबाइल हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा पेंडिंग जियो टैगिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपकी यहाँ पे फोटो दिखाई देगी और आपके शॉप की फोटो दिखाई देगी। इसको आप कंफर्म करेंगे कि मेरे द्वारा जो फोटो खींची गई है वो सही दिखाई दे रही है और ये इससे मैं सहमत हूँ और सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है जियो टैगिंग सबमिट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया जियो टैगिंग का प्रोसेस। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही आवश्यक सूचना दी गई है, इसको आप इग्नोर नहीं करें। अगर आप आधार की कॉपी अपलोड न करें क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं, इसके कारण आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा। तो आपका आधार यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वही आप अपलोड करिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों का इन छोटी छोटी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर में आप अपनी एक फोटो अपलोड कर लें 200 KB के अंदर। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे यहाँ पे आपको वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी डॉक्यूमेंट से एक आपको लगाना है। यहाँ पे आधार का ऑप्शन नहीं है तो आप आधार यहाँ पे अपलोड न करें। तो आप इन चारों में एक दस्तावेज अपलोड कर देंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयर मैनेजर पार्टनर PDF में आपको ये करना है। तो आपका राशन कार्ड लगेगा, बिल आपकी लगेगी, टेलीफोन बिल आप लगा सकते हैं, गैस का कनेक्शन, ऑनरशिप डीड या रेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको अपने एड्रेस का प्रूफ देना है, यानी जो अप्लाई कर रहा है, जो ऑनर है, उसके एड्रेस का एक प्रूफ लगाना है और इन डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जिसपे आपका नाम और जो आपने एड्रेस भरा है वो एड्रेस उस पे होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ लोकेशन ऑफ शॉप, तो जहाँ पे आपकी शॉप या ऑफिस है उसका एक एड्रेस प्रूफ आपको लगाना है। तो उसके लिए आप बिजली का बिल सबमिट कर सकते हैं, टेलीफोन का बिल, रेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड या मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल MOA कंपनी के केस में। इन डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब उसके बाद फॉर्म A, तो फॉर्म A यहाँ से आप डाउनलोड फॉर्म A में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म दिखाई देगा जो डिटेल हमने भरी है। तो आप इसको प्रिंट निकाल लें, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर दें और आपके फर्म की अगर कोई सील है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे सील साइन करके इसको आप स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिए PDF में। उसके बाद फोटोग्राफ ऑफ शॉप विथ नेम क्लियरली विजिबल। अब 6 नंबर पे यहाँ पे आपको अपने शॉप की एक फोटो खींचनी है, नाम यहाँ पे क्लियर दिखाई देना चाहिए, नहीं तो आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे कि आपने सारे दस्तावेज जो हैं सही अपलोड किए हैं। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही आपका जो सबमिट हो जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद, इस प्रकार से आपकी सारी डिटेल एक बार रिव्यू के लिए दिखाई देगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो डेट दिखाई दे रहा है कि आपने कब फॉर्म भरा है, एम्प्लॉय की डिटेल आपने सबमिट कब की है, जियो टैगिंग की है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपने ये सब कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपकी फीस है वो 200 रुपए की फीस है। पोर्टल चार्ज 18% GST के साथ यहाँ पे 80 रुपीज है और टोटल आपको 280 पे करना है। अगर आपका कोई पेनाल्टी नहीं है या एम्प्लॉय कम है और आपका कुछ लेट नहीं है तो आपको जो 280 स्टैंडर्ड चार्ज यहाँ पे करना होता है। इसके बाद हम प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमें पेमेंट के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। UPI का भी ऑप्शन यहाँ पे है तो आप UPI से भी पेमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं और आपका पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कोई आपके फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है तो एक दिन में यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद आप इस प्रकार से लॉगिन करेंगे और अपने एप्लीकेशन के स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको गुमास्ता डाउनलोड करने का
ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। होप अब आप आसानी से गुमास्ता सर्टिफिकेट बना पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।